उत्तर भारत में मानसून की दस्तक, कई राज्यों में पहली बारिश आफत बन गई है। भारी बारिश और बाढ़ उफान पर नदियां हैं। दिल्ली में बारिश ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से आफत मची हुई है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भी भारी बारिश का अलर्ट है। कई शहरों में बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावनाएं भी जाहिर की जा रही है। आज भी दिल्ली में बारिश की संभावना जाहिर की जा रही है। आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। पूरे उत्तर भारत में मानसून ने आखिरकार दस्तक दे दी, लेकिन कई राज्यों में पहली बारिश ही आफत बन गई है। भारी बारिश और बाढ़ से नदी नाले इस समय उफान पर हैं। ये 10 तस्वीरें आपके सामने, अलग अलग राज्यों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर इलाके की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मानसून के दस्तक के साथ ही आफत आ गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भारी बारिश का अलर्ट इस समय है। कई शहरों में बारिश के साथ बिजली गिरने का भी अलर्ट है। ये संभावनाएं हैं। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया है। 3 जुलाई तक तेज बारिश की संभावनाएं जाहिर की जा रही है। कई जगहों पर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया। 3 जुलाई तक तेज बारिश की संभावना है। बारिश ने इस बार सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। मानसून की दस्तक के साथ ही ये बारिश आफत बनकर लोगों के सामने खड़ा हो गया है। नदी नाले इस समय उफान पर हैं। 3 जुलाई तक तेज बारिश की संभावनाएं। आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है उत्तर भारत के राज्यों के लिए। वहीं हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश का अलर्ट है। कई शहरों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट इन इलाकों में जारी किया। शिमला, कुल्लू और चंबा में भी तेज बारिश की संभावनाएं। अगले 1 हफ्ते तक हो सकती है बारिश। शिमला, कुल्लू, चंबा में तेज बारिश की संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं। अगले 1 हफ्ते तक तेज बारिश हो सकती है इन इलाकों में। मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शिमला, कुल्लू, चंबा में तेज बारिश की संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं। उत्तराखंड में बारिश को लेकर के अलर्ट है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कहां पर अलर्ट जारी किया गया है, एक मैप के जरिए आपको दिखाते हैं। देहरादून, नैनीताल में तेज बारिश का अलर्ट है। पौड़ी, गढ़वाल में भी तेज बारिश की संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं। मौसम कैसा रहने वाला है, ये भी आपको मैप पे हम आपको दिखाते हैं। मैप के जरिए ये बताते हैं किन किन जगहों पर भारी बारिश होने वाली है। आईएमडी की तरफ से राज्यों में किन किन जगहों पर अलर्ट है, वो भी हम आपको मैप के जरिए समझाते हैं। सबसे पहले तो देखिए, दिल्ली में ये अलर्ट है। इसके साथ ही बिहार के कई जगहों पर ये अलर्ट, मध्य प्रदेश के भी कई शहरों में भारी बारिश का अलर्ट इस समय है और साथ ही बिजली गिरने की भी संभावनाएं हैं। मौसम कैसा रहने वाला है आपके राज्य में, यहाँ आप देख लीजिए। बिजली गिरने की भी संभावनाएं हैं। भारी बारिश होने वाली है। आज दिल्ली में भी भारी बारिश का अलर्ट है। पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, ये तमाम जगह हैं जहां पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। आईएमडी की तरफ से ये अलर्ट है। मौसम विभाग की तरफ से पंजाब, दिल्ली, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात और कर्नाटक में भारी बारिश का अलर्ट। बिजली गिरने की संभावनाएं भी कहां जाहिर की जा रही है, वो भी मैप पर आप देखिए। मध्य प्रदेश, विदर्भ और इसके साथ ही बिहार में बिजली गिर सकती है, इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। तो मानसून के दस्तक के साथ ही इन राज्यों में आफत की बारिश बन गई है पहली बारिश। हमारे सहयोगी इस समय ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केशव झा इस समय दिल्ली से जुड़े हुए हैं। आशुतोष मिश्रा लखनऊ से, अभिषेक शर्मा इस समय मुंबई से है, धनंजय मंडल रांची से, हरीश थपरियाल देहरादून से इस समय हमारे साथ मौजूद है। हरीश, सबसे पहले आपका रुख करते हैं। देहरादून को लेकर के भी अलर्ट है, वहां पर किस तरह की तैयारी है? चलिए, हरीश को के पास आपको दोबारा लेकर चलेंगे, लेकिन केशव, दिल्ली में हमने देखा है जब भी बारिश होती है, इंतजार पहले दिल्ली के लोगों को बारिश का होता है, मानसून का होता है, लेकिन पहली बारिश कैसे आफत बन जाती है, ये तस्वीरें हमने अब तक देखी है। आप इस समय कहाँ मौजूद हैं, वहाँ क्या तस्वीरें मिल रही हैं और आईएमडी की तरफ से दिल्ली के लिए क्या कहा गया?
बिल्कुल सीखा। देखिए, दिल्ली वासी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि दिल्ली में कब बारिश होगी, क्योंकि पिछले 1 महीना से ज़्यादा समय से लोग दिल्ली में तपतपाती गर्मी से परेशान थे और लगातार जो टेम्परेचर था वो 45 डिग्री से ज़्यादा बना हुआ था। लेकिन पिछले 2 दिनों से दिल्ली में और दिल्ली एनसीआर में भयंकर बारिश हो रही है, जिससे कह सकते हैं कई इलाकों में जलभराव का भी समस्या सामने आ गया है। लेकिन आईएमडी की तरफ से अगले 3 दिनों के लिए यानी कि 2 जुलाई तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी 3 दिनों तक देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में। इसके लिए आईएमडी की तरफ से जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज भी दिल्ली के कई इलाकों में सुबह सुबह बारिश हुई है, अभी भी कई इलाकों में दिल्ली में बारिश हो रही है। और शुक्रवार को, शनिवार को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। 1936 के बाद पहली बार दिल्ली में जो है शुक्रवार को सबसे ज़्यादा बारिश हुई थी, जिसके कारण दिल्ली के खासतौर से अगर लुटियंस दिल्ली की बात करें जो कि सबसे पॉश इलाका है, इन इलाकों में बहुत ज़्यादा जो है जलभराव जैसी समस्या देखने को मिली थी। और बाकी आउटर दिल्ली की बात करें तो उन इलाकों में भी जगह जगह जो है जलभराव का समस्या देखने को लोगों को मिला था। दिल्ली सरकार हालांकि और एनडीएमसी ने अब तैयारी कर ली है, क्योंकि मानसून जो है वो दिल्ली पहुंच गई है। और ऐसे में बारिश के लिए आईएमडी की तरफ से जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, इसके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से भी जल निकासी के लिए अब तैयारी की जा रही है। और एनडीएमसी की तरफ से भी जो एनडीएमसी के कर्मचारी थे उनका छुट्टी रद्द कर दिया गया है। और आज भी रविवार को भी एनडीएमसी के कर्मचारी जगह जगह काम करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि अगर बारिश होती है तो फिर जलभराव की जो समस्या है वो ना देखने को मिले। इसके लिए पानी की निकासी की व्यवस्था पहले से ही सरकार की तरफ से की जा रही है। धनंजय भी कनेक्टेड है रांची से। धनंजय, वहां पर क्या हाल है इस समय और सरकार की तरफ से क्या तैयारी अब तक नजर आ रही है, क्योंकि झारखंड के भी कई हिस्सों को लेकर के इस समय ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है? जी हाँ, आज अभी कुछ देर पहले बारिश हुई थी। रांची समेत पूरे झारखंड में बारिश हो रही है, क्योंकि मानसून ने अपने पूरे झारखंड को चपेट में ले चुका है। और जब बारिश जो लगातार जमशेदपुर की बात करें, धनबाद हो, लोहरदगा, हजारीबाग, सभी जिलों में बारिश हो रही है, जोर से बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। और इसको मौसम विभाग ने कहा था कि अगर आप एहतियातन बरते, वज्रपात भी हो सकती है, बिजली कटने की घटना घट सकती है, क्योंकि कई लोगों की मौत की खबरें आई लगातार 3-4 दिनों से। अगर हम बात करें तो 3 से 4 लोगों की पर डे मौत हो रही है। जब जब बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, बिजली वज्रपात से लोगों की मौत हो रही है। रांची में अभी कुछ 20 मिनट पहले ही बारिश, जोरदार बारिश हुई, लगभग 1 घंटे की बारिश हुई है, जिससे रांची का टेम्परेचर लगभग 26 डिग्री के आसपास हो गया। यानी आप समझ सकते हैं, जो टेम्परेचर 40 डिग्री हुआ करता था, 25 से 26 डिग्री रात का टेम्परेचर हो रहा है। और दिन की अगर बात करें 30 डिग्री से नीचे, यानी 27-28 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। और पूरे अनुमान झारखंड की अगर बात करें तो सिर्फ डाल्टनगंज में 37 से 38 डिग्री का टेम्परेचर है। बाकी सभी जिलों में 35 डिग्री से नीचे टेम्परेचर आ चुका है। जोरदार बारिश हो रही है। खुशखबरी इसलिए है कि किसानों के लिए, किसानों को मौसम विभाग ने कहा है कि जो जो बीज नहीं रोप पाए किसान, वो खेती करना चाह रहे तो बीज अपना रोप दे, क्योंकि जुलाई का जो महीना, पूरे महीने झारखंड में जो पुरजोर बारिश होगी और उस किसानों के लिए लाभकारी होगी। क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही कहा कि इस बार जो मानसून की बारिश है झारखंड में पूरी तरीके से हावी रहेगा और पिछले बार की तुलना में इस बार ज्यादा बारिश होगी। तो किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है। लेकिन रांची में अगर हम बात करें तो जून की महीने में 150 मिलीमीटर बारिश होती थी, लेकिन अभी तक 70 से 80 मिलीमीटर बारिश हुई। तो इस महीने में तो काफी कम बारिश हुई। लेकिन जो मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि जुलाई महीने झारखंड के लिए काफी अच्छा रहेगा, मानसून पूरी तरीके से जोर रहेगा। 5 दिन, अभी लगभग 4 से 5 तारीख तक हर दिन बारिश होगी, लगातार बारिश होगी। इसीलिए उसमें वज्रपात भी हो सकता है और आंधी चलने की भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे हवा भी चलने की आशंका है। तो उसको लेकर प्रिकॉशन अपने आप में रखना होगा। और कहीं बाहर निकलेंगे तो जो बरसात के साधन होते हैं वो लेके बाहर निकलने के लिए कहा गया है। देखिए, ये बरसात बढ़ने के साथ साथ हॉस्पिटलों में भी बीमारियों का जो है वो बढ़ना शुरू भी हो जाएगा। इसीलिए तमाम चीजें भी मौसम विभाग ने कहा कि बरसात से बचने का कोशिश करें। लेकिन टेम्परेचर डाउन हो गया, जिससे लोगों को काफी राहत है, किसानों को काफी फायदेमंद साबित होने वाला है। अच्छा केशव, हमने देखा अभी जब जल संकट को लेकर के दिल्ली की जनता बेहाल थी, उस समय जल मंत्री आतिशी धरना देकर के बैठ गई, अनशन पर बैठ गई वो। लेकिन अब जो बारिश को लेकर के जो कवायद होती रही, इससे पहले हमने देखा जब बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी जब एमसीडी को हैंडल कर रही थी, उस समय कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर होती थी। लेकिन इस बार सिनेरियो पूरी तरीके से उल्टा है। तो क्या अब आम आदमी पार्टी की तरफ से सिर्फ ये दलील दे दी जाएगी कि ये तो बहुत पहले से परेशानी चली आ रही है, या फिर इसके लिए आम आदमी पार्टी सरकार कुछ करेगी?
अब बिल्कुल सीखा। देखिए अभी जो है एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की बहुमत है और मेयर जो है शैली ओबराय वो आम आदमी पार्टी की है। उनके तरफ से एक हफ्ता पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था मानसून से पहले। उन्होंने कहा था कि सभी तैयारी दिल्ली सरकार की तरफ से पूरी कर ली गई है। अगर बारिश होती है तो हर जगह जल निकासी के लिए बेहतर व्यवस्था किया गया है। लेकिन पहले ही बारिश में यानी कि शुक्रवार को जो बारिश हुई उसके बाद ही जो स्थिति था वो साफ तौर से उल्टा था। खुद जो आतिशी हैं पीडब्ल्यूडी मंत्री भी हैं दिल्ली सरकार के, उनका भी घर पूरा जलमग्न था और पूरी तरह से जो उनके घर के तरफ का जो रोड है जलमग्न था। खुद आतिशी जो है वो पानी में रेंगते हुए निकली थी। शैली ओबराय का भी घर डूबा हुआ था। तो कह सकते हैं दिल्ली सरकार ने जो दावा किया था कि जल निकासी का व्यवस्था किया गया है वो उल्टा दिखा। एक दिन की ही बारिश में, हालांकि उस दिन बारिश भी बहुत ज्यादा हुई थी, लेकिन फिर भी जो दावा किया गया था दिल्ली सरकार के तरफ से कि दिल्ली में अगर बारिश होती है तो बारिश में जल निकासी के लिए बेहतर व्यवस्था किया गया है, वो पूरा फ्लॉप दिखा। हमने देखा किस तरह से मिंटो रोड पे जो ब्रिज है उसके अंदर बस फंसी हुई नजर आ रही थी, जो यात्री हैं बस के ऊपर नजर आ रहे थे। ऐसा ही तस्वीरें अमूमन दिल्ली के अलग अलग इलाकों से देखने को मिला था। खासतौर से लुटियंस दिल्ली की बात करें तो कई इलाकों में जहां पीडब्ल्यूडी के अंदर में आता है सड़कें, वहां पे पूरी तरह से जलमग्न था। तो कह सकते हैं पहली बारिश दिल्ली में झेल नहीं पाई। जो पिछले साल का नजारा था कि किस तरह से एक हिस्सा जो दिल्ली का है वो पूरा बाढ़ग्रस्त था कई दिनों तक, इस बार भी वैसा स्थिति ना दिखे इसके लिए दिल्ली सरकार जल्द से जल्द कोई कदम उठा लेगी तो बेहतर होगा। लेकिन फिलहाल अगर कहें तो कल भी बारिश के बाद जो है जलमग्न जैसा स्थिति देखने को मिला था और अब एमडी की तरफ से 3 दिनों तक के लिए जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। अगर भारी बारिश होती है तो फिर क्या पिछले साल वाला जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। अच्छा केशव, ट्रैफिक को लेकर के आज क्या स्थिति है? हालांकि आज वीकेंड है, संडे का दिन है, तो ट्रैफिक वैसे तो सड़कों पर कम होता है, लेकिन हमने देखा कि कल भी कुछ लोग जो गुड़गांव से नोएडा की तरफ आना चाह रहे थे और वाया वो आईटीओ आ रहे थे, उन्हें बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो ट्रैफिक को लेकर के इस समय क्या स्थिति? बिल्कुल सीखा। देखिए आज संडे है तो संडे को लोग बहुत कम निकलते हैं घर से और आज उतनी बारिश भी नहीं हुई है कि जगह जगह ट्रैफिक देखने को मिले। लेकिन कल हमने देखा था, शुक्रवार को हमने देखा था किस तरह से NH-24 पे तकरीबन 3 से 4 घंटे तक लोगों को ट्रैफिक में फंसा हुआ देखने को मिला था। किस तरह से रेंगते हुए लोग पहुंच रहे थे और एयरपोर्ट पर भी किस तरह से हादसा हुआ। जगह जगह कई बिल्डिंगें भी गिरी है पहली बारिश के बाद दिल्ली में और कई लोगों के दिल्ली में बारिश के बाद मौतें भी हुई है। लेकिन आज फिलहाल उतनी बारिश नहीं हुई है इसलिए ज्यादा ट्रैफिक देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन हाँ, आईएमडी की तरफ से जरूर अगले 3 दिनों के लिए जो दिल्ली में बारिश बहुत ज्यादा होगी इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके लेकर अगर दिल्ली सरकार पहले से ही तैयारी पूरी कर लेगी तो ना तो ज्यादा ट्रैफिक जाम देखने को मिलेगा, ना ही कहीं जल भराव जैसी समस्या भी उत्पन्न हो पाएगी। धनंजय, रांची सिटी को लेकर के क्या हाल है? क्योंकि हमने देखा है कि जो पॉश इलाके हैं और उसमें भी पॉश इलाकों में भी पानी भर जाता है, वहां पानी निकासी को लेकर के क्या सुविधाएं हैं? देखिए रांची सहित पूरे झारखंड की बात करें तो पठारी एरिया कुछ देर तक पानी, जब बारिश जोर से बारिश होती है तो जो पॉश एरिया है वो रोड नाले में तब्दील हो जाती है। मुख्यमंत्री की गाड़ी पिछली बार 2 दिन 3 दिन पहले बारिश हुई थी तो उसमें मुख्यमंत्री की गाड़ी फंस गई थी और पानी के क्योंकि हरमू जो बाईपास रोड है उसी तरफ प्रोजेक्ट जाते हैं, मुख्यमंत्री दूसरी रोड से वापस भी आता है। उसमें कुछ देर की बारिश में ही वो पूरा रोड जाम हो गया था कि नाली सड़क है कि सड़क नाली है किसी को पता नहीं चल पा रहा था। तो इसमें कई लोग दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाते हैं। झारखंड की राजधानी रांची की बात करें तो नगर निगम में काफी दावे किए जाते हैं। नगर निगम कहते हैं कि बरसात से पहले हम चूस कर लिया जाता है ताकि बरसात की जो पानी है वो आराम से निकल जा सके। लेकिन कहीं भी मेन रोड की बात करें, हरमू रोड हो या फिर अशोक नगर की एरिया में हो या किसी गली मोहल्ले के अगर जाते हैं तो उसमें इतने पानी जमे होते हैं, जब तक पानी निकासी नहीं हो जाता लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और यही पानी जब जम जाता है तो बीमारी का रूप ले लेता है, डेंगू मलेरिया का रूप लेने लगता है। तो नगर निगम तो काफी दावे करते हैं, लेकिन वो जब बरसात पूरे अपने जोर से बारिश होती है तो फिर वो दिक्कत रांची में भी देखने को मिलती है और जमशेदपुर के सिटी में भी इस तरह से कई जगह पे देखने को मिलते हैं। जो धनबाद की बात कर ले या रांची की बात करें, कई दूसरे सिटी की अगर झारखंड की बात करें तो यही अनुमान रहता है। लेकिन राजधानी है झारखंड की रांची में शासन प्रशासन सब यही रहते हैं, फिर भी यहाँ पे नगर निगम के जो दावे है फेल हो जाते हैं। नगर निगम जब प्रशासन से हम लोग पूछने भी जाते हैं उनको कहते हैं हम लोग पूरी तरीके से तैयार है, निपटने के लिए तैयार है, लेकिन दावे जब हकीकत में कुछ और रहती। कई करोड़ों का फंड जारी होता है, कई महीनों से नालियां बनाने की जाती, रिपेयर किए जाते हैं, तो चुस्त दुरुस्त किए जाते हैं सड़क गली मोहल्ले को, लेकिन फिर जब बारिश होती है तो वही हाल देखने को मिलता है। लोगों में काफी आक्रोश भी देखने को मिलता है।
हालांकि इस बार अभी तक बारिश उतनी नहीं हुई, पर पठारी एरिया होने के कारण 1 से 1.5 घंटे की जब बारिश होती है तब कुछ घंटे के लिए यहाँ पे जाम स्थिति बनी रहती है, पानी सड़क में जाती रहती है, लेकिन फिर वापस पानी वहां से निकल जाता है। लेकिन जितने देर पानी बरसात होती है लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हालांकि इस बार भी दावे काफी किए हैं नगर निगम ने। देखने वाली बात होगी जब बरसात पुरजोर जुलाई महीने में, जब जैसे अभी ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट कई जगह जारी किया गया है, तो लगातार 4 दिन बारिश होने वाली है झारखंड के सभी जिलों में। तो 4 दिन की बारिश में सभी लोगों के पोल खुलने वाले हैं। देखिए अभी पहली बारिश में देखने नाली नाले कितने उफान पे आते हैं, क्या कितने, क्यों एक जगह है साहेबगंज का एरिया, गंगा झारखंड में एक जगह से बहती है, वह साहेबगंज का एरिया, साहेबगंज का जो निचले का एरिया है वो एरिया में लोगों के घरों में पानी घुस जाता है।